तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एयरफोर्स का फेज 2 है, वो कभी भी आपका डेट वो अनाउंस हो सकती है, जिसमें आपको जीडी से रिलेटेड, पीएफटी, फिजिकल, इन सब से रिलेटेड है वो आपको मैं आज तो मैं सिर्फ आपको जीडी के बारे में बताऊंगा। फिजिकल, पुशअप, स्क्वाड, सिटअप्स ये कैसे होता है उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले से डाल रखा है, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको है सिटअप्स, पुशअप है वो आपको जीडी आप कह सकते हैं फेज 2 में एयरफोर्स के में कराया जाएगा। तो आपको बिल्कुल एक माइनर सी भी मिस्टेक उस वीडियो में आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। सेम जिस प्रकार से उसमें दिखाया गया है, सेम उसी प्रकार से आपको फेज 2 में देखने को मिलेगा। चाहे वो जोधपुर हो, चाहे एएससी अंबाला हो, चाहे कानपुर हो, चाहे गुवाहाटी हो, किसी भी प्रकार का फेज 2 हो, उसमें सेम प्रकार का जो पोजीशन, जो हमारे एंगल किस प्रकार से बनता है, हमारी जो कमर है वो किस प्रकार से स्ट्रेट होनी चाहिए, सभी प्रकार की जो छोटी छोटी जानकारी है वो उस वीडियो में आपको दी हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट्स के जीडी से रिलेटेड कि जीडी में क्या होता है, किस प्रकार होता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपका जीडी होता है तो सबसे पहले 9 बजे या 9, 9:30 के आसपास तो आपका क्या है, सभी का जितने भी बच्चे रिपोर्टिंग करते हैं सबका फेज 2 के अंदर पीएफटी, रनिंग सब कुछ हो जाता है 9:30 से पहले पहले। कितने भी बेंचों से 2 बेंच बनाना पड़े या 3 बेंच बनाना पड़े, सबसे पहले 9 बजे के आसपास आपका सभी प्रकार के फिजिकल वगैरह है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद में सभी सेंटरों का अलग अलग है, कईयों को तो नाश्ता पहले दे देते हैं 10 बजे के आसपास। हमारे जो नाश्ता था वो 2 बार दिया गया था, और दोनों बार वो एक तो 12 बजे के आसपास, एक 3, 3:30 बजे के आसपास, क्योंकि जब तक बच्चों का जीडी चलता रहता है। हमारा जीडी थोड़ा लेट भी शुरू हुआ था अंबाला में, तो उस जीडी को थोड़ा सा लेट होने की वजह से 7 बजे तक शाम को जीडी चला था, और 7:30, 8 बजे तक हमें वो रिजल्ट डिक्लेयर करके सुना दिया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से बेंच की तो बंदे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, बेंच। बेंच से कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्यों 15 का बनो चाहे 20 का बनो, अगर आपको टॉपिक याद है, आपको इंट्रो तो इतना कोई खास मैटर नहीं रखता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप क्या फ्लो फ्लो में आप क्या जीडी के बारे में और भी अच्छे से बहुत से कॉन्फिडेंस है वो हमारा इंट्रो से क्या होता है, बिल्ड होता है। ठीक है। तो उसी के ऊपर आज का जो हमारा वीडियो है, सबसे पहले बैठना किस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि जीडी में आपकी जो आंखें हैं वो तो होनी चाहिए आपके एकदम सामने, और आपकी जो पोजीशन है वो इस प्रकार से होनी चाहिए टेबल पे बैठने के बाद में। जो आपको चेयर दी जाएगी उस पे बैठने के बाद में इस प्रकार से आपके जो ये पैर है इस पे इस प्रकार से रखना है, और आपको एकदम सीधा देखना है। जब बोलो तब आपको अपने जो फ्रेंड्स है जो हमारे जीडी में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी तरफ देख देख के बोलना है। इस प्रकार से कर देना, वो आपको घुमा के बार बार में घुमा के आपको देखना है। ठीक है। किस प्रकार से सबसे पहले आपको जीडी में बिठा दिया जाएगा। 20 को भी हो सकता है, हमारे तो 20 थे, 20 को हो सकता है, 15 को हो सकता है, 18 को हो सकता है, वो उन पे निर्भर करता है कमांडिंग ऑफिसर पे किस प्रकार से वो बैठाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले 2 सर बैठेंगे, एक तो कमांडिंग ऑफिसर, एक जो हमें फॉर्म वगैरह है वो सबसे फॉर्म वगैरह की बहुत बड़ी वो होती है प्रोसेस एयरपोर्ट्स में। उसके बाद में क्या है, जो साथ में बैठते हैं वो हमसे जो फॉर्म भरवाते हैं उसी के आधार पर है, उनको पता चलता है ये क्वालिफिकेशन इतने मार्क्स है, इस प्रकार से इसने डिप्लोमा कर रखा है वगैरह, वो सभी फॉर्म उनके पास पहले से होता है जो हमसे भरवा लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, टेप रिकॉर्डर होता है। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन देने होते हैं वो दे देते हैं, इंग्लिश में होता है, प्रॉपर इंग्लिश में। एक शब्द भी है, सिंगल शब्द भी आपका क्या है हिंदी में नहीं चलता है, और सेंटर की नहीं बता सकता, अम्बाला की बता रहा हूँ भाई, कई कई जगह बच्चे बोल देते हो भी सकता है, हुआ भी है, हिंदी में बोल दे, हिंदी में बोल दे, हमारे तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ बच्चे कहते हैं आधी घंटा जीडी चलता है, आधी घंटा नहीं चलता है भाई, आधी घंटे से भी ज्यादा चलता है। कहने का मतलब है 30 मिनट से भी लगभग आप 1 घंटा मान के चलो। किस प्रकार से चलता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन देने के बाद में आपको बताएंगे एक फेयर शीट, एक रफ शीट है वो आपको बांट दी जाएगी। एक बच्चा वो खड़ा होकर सभी को दे दिया जाएंगे, जैसे कि हमारे ग्रुप में मैं ही बांट रहा था। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या है, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के जरिए आपको क्या है, जीडी का टॉपिक बताया जाएगा। पहले तो क्या खुद बोलते थे, अब क्या टेप रिकॉर्डर, और उसके आपको मैं बताना चाहूंगा स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होता, आप आराम से लिख सकते हो। जिस प्रकार से हमारे यहाँ सॉन्ग चलते हैं ना, उससे भी थोड़ी सी धीमी आवाज होती है। चलाते कितना है, 3 से 4 मिनट के लगभग ही चलाते हैं। सबसे पहले आपको उसमें बताया जाएगा जीडी का जो टॉपिक है वो बताएगा, लेट्स फ्रेंड योर टॉपिक इज सोशल मीडिया ऑन इफेक्ट ऑन टीनेजर। इस प्रकार से आपका वो चलता है। उसके बाद धीरे धीरे 3 से 4 मिनट चलता है, उसके बाद में उसको ऑफ कर दिया जाता है। इस प्रकार से आपको जो फेयर रफ शीट में जो भी लिखना है लिख सकते हो। ये 3 से 4 मिनट चलता है। उसके बाद में फिक्स 10 मिनट आपको दिया जाता है फेयर शीट में नरेशन, या जो भी आपने जीडी के बारे में जो सुना या आपको जो पहले से आता है वो लिखने के लिए। किस प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है, इसका वीडियो में
दोबारा से कहीं और टाइम मिलेगा तब बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद में क्या, आपको पर्सनल एक एक मिनट का, पर्सनल सभी बच्चों को 1 मिनट है वो फिक्स दी जाती है। अगर आप बोलो तो ठीक, नहीं बोलो तो ठीक है, वो ऑफिसर पे आपको 1 मिनट देगा ही। उसके बाद 1 मिनट होने के बाद भी करेगा नेक्स्ट। ठीक है, इस प्रकार से। तो पर्सनल सभी को 1 मिनट, तो 10 मिनट तो वो, 20 मिनट ये एक एक को, कितना हो गया 30, 4 से 5 मिनट वो रेडियो वगैरह चलता है, कितना हो गया 35 मिनट। 35 मिनट चलने के बाद में सभी बच्चों को है वो ग्रुप डिस्कशन के लिए शुरू करने के लिए बोल दिया जाता है। तो आप मान के चलो, अगर उसके बाद में भी अगर बच्चा एक एक मिनट लेता है, कई बच्चे 2-3 बार 2-3 बार, तो मान के चलो, तो आप एवरेज निकाल सकते हो, 20 मिनट लेकर चलता है तो 35 और 20 की तरह 50 से 55, 55 मिनट हो गए। 55 मिनट होने के बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में आपको ग्रुप में अलग अलग बांटते हैं, जैसे कि फिश मार्केटिंग होने की वजह से क्या करते हैं वो 5 के, फिर 10 के, फिर करते हैं इस साइड वाले बोलेंगे, ये बोलेगा, उसके बाद में कहते हैं जिसको भी नया पॉइंट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, बच्चा एक एक रिपीट कर करके बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं भाई। मैंने भी देखा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और इसी की वजह से शायद मैं बाहर भी गया, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था जीडी कैसे होती है कैसे नहीं होती है। तो तैयारी से कुछ नहीं, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है भाई। जिन भी बच्चों के अब की बार लगता है कि कट ऑफ के आसपास नंबर है, फेज 2 देने जाए नहीं देने, आपको जरूर जानना है। क्या पता इस बार जो हमारा एक्सपीरियंस हो अगली बार आपके काम में आ सकता है, और आपके पास अभी क्या है, सफिशियंट टाइम है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा आगे वो बढ़ा सकते हैं। तो इस कारण से आपको फेज 2 देख के जानना है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है बोलने का, जो किस प्रकार से होता है किस प्रकार से नहीं होता है, वो आपको वहां जाने के बाद में ही पता चल रहा है, पता चलेगा। क्योंकि यहीं पे तो आपको बच्चों को बोल देंगे, मेरे हिसाब से तो यही तो आधी घंटा जीडी चलता है। तो मैंने सोच रखा था नरेशन बोलेंगे 1 मिनट जीडी के, और इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में क्या है 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा आएगी यार, 1 मिनट ही तो आएगी, तो 1 मिनट में 1 बार से 2 बार बोल देंगे। पार्टिसिपेट बहुत किया था, 3 से 4 बार, उसको छोड़ो। उसके बाद में क्या होता है, आपको इतना देने के बाद में आपको पर्टिकुलर बोल दिया जाएंगे, उसके बाद में बोलेंगे सर ठीक है, आपने जो भी बोले, आप एक की एक सेंटेंस है या एक की एक आप सेंटेंस है या वर्ड है वो आप क्या है रिपीट करो, एजुकेशन वगैरह, एजुकेशन गेमिंग, एजुकेशन गेमिंग, इस प्रकार से। अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई नया पॉइंट आता है तो वो अपना हाथ ऊपर उठाएगा, और मैं बोलूंगा तभी उसको बोलना है। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, इस प्रकार जीडी होता है। उसके बाद में लास्ट में जो भी बोलेंगे वो बोल देंगे कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इस प्रकार से आपको कहेंगे। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितने को सेलेक्ट करता हूँ, किसी सेलेक्ट नहीं करूँ, हो सकता है पूरी बेंच को आउट कर दो, इस प्रकार से भी बोलते हैं। ठीक है, वो उनके ऊपर है, वो बेंच पे निर्भर करता है कितना अच्छा चल रहा है कितना अच्छा नहीं चल रहा है, फिश मार्केटिंग हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने चाहूंगा आपका इंट्रोडक्शन कैसे देना है। इंट्रोडक्शन इतने ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी हमारे पास जो फ्लो होता है वो इसी से आता है, कॉन्फिडेंस आता है वो भी इसी से बिल्ड होता है। क्योंकि क्या पता हमारा फर्स्ट नंबर ही आ जाए, दूसरे का सुन के किताब बोलेंगे, थोड़ा बहुत हमारे पास कंटेंट है वो हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको करना है संबोधन। संबोधन का मतलब कह सकते हैं, जैसे कि कोई कुछ बोलते हैं जय हिंद फ्रेंड्स, कुछ बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, कुछ बोलते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, इस प्रकार से कुछ भी बोल सकते हैं, डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से। तो आपको क्या बोलना है, देख होते तो सभी सही है, लेकिन जो इफेक्टिव होता है वो आप मान सकते हो, ये बोल सकते हो जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, या आप बोल सकते हो फ्रेंड्स, क्या बोल सकते हो, जय हिंद फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, लेकिन एवरीवन का मतलब क्या हो गया, हमने सर को भी बोल दिया और जो जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सभी को बोल दिया, एवरीवन का मतलब ये हो गया। अगर हम फ्रेंड्स बोलते हैं, हमको जब को करना है ग्रुप डिस्कशन हमारे फ्रेंड्स के साथ में ही है, लेकिन फिर भी अगर फ्रेंड्स बोलते हैं तो कुछ नेगेटिव जा सकता है, तो इतना हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम क्या है एवरीवन बोल सकते हैं, ताकि जीटीओ सर है या कमांडिंग ऑफिसर उनको भी संबोधित कर दिया है जय हिंद और फ्रेंड्स। थोड़ा सा क्या जुकाम की वजह से आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा क्षमा करना, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जय हिंद इसलिए है क्योंकि हम डिफेंस के एस्पायरेंट्स है। ठीक है, डिफेंस कैंडिडेट्स है, जिस कारण से आपको क्या है जय हिंद बोलना थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वो बात नहीं है आई एम, माई सेल्फ, ये वगैरह आपको नहीं बोलना है। जो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहीं से कुछ भी आप पुट्टा पे, जो अगर पहले जिस बच्चे ने तैयारी करी तो वो तो ठीक है, अगर कोई नया बच्चा है तो माई नेम इज बेटर रहेगा, मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा जो भी है। माई नेम इज आई एम, ये ठीक है। लेकिन माई नेम इज, उसके बाद जो आपका नाम है नाम वो रख लेना, जैसे कि माई नेम इज अंकित, तो मैं अपना नाम लिख दूंगा यहाँ पे अंकित। उसके बाद में आई एम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, या आई एम बिलोंगिंग, इस प्रकार से जो भी आप है वो लिख सकते हैं। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग है वो मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ जो अच्छा और सुटेबल है। आपको इंट्रोडक्शन में इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देना, आपको ध्यान देना है नरेशन पे। नरेशन है वो ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीडी। तो ठीक है,
तो आई एम फ्रॉम, उसके बाद में अगर आप सीकर से तो सीकर, उसके बाद में आपका स्टेट कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान है तो राजस्थान, जैसे कि मैं सीकर का हूं तो आई एम फ्रॉम सीकर राजस्थान। उसके बाद में हम अगला वाला जो हमारी क्वालिफिकेशन वगैरह वो किस प्रकार से बतानी है, तो बेसिकली आई हैव कंप्लीटेड क्लास 12th फ्रॉम स्टेट बोर्ड। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं अपने स्टेट का नाम, जैसे कि मेरा आरबीएससी, तो मैं आरबीएससी नहीं लिखूंगा, स्टेट बोर्ड का मतलब आप यूपी से है तो आप यूपी बोर्ड से की होगी आपने, ठीक है। तो आप स्टेट का नाम क्या बोल रहा है, नाम है वो मेंशन कर देना सर को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंप्लीटेड, अगर कोई बीए लिखना चाहता है बीए लिख सकता है, बीएससी कर रखे तो बीएससी लिख सकता है, अगर ये दोनों नहीं लिखना चाहते तो वो बच्चे कर सकते हैं ग्रेजुएशन। तो क्या लिखा सकते हैं हम, एंड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम, जिस भी यूनिवर्सिटी से किया, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हम स्टेट यूनिवर्सिटी अब यहाँ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेट में क्या बहुत सी यूनिवर्सिटीज हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जिससे भी कर रखी है उसका नाम दे सकते हैं, या फिर आपको यूनिवर्सिटी उसकी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता सकते हैं, इससे कोई दिलचस्पी नहीं लगता, वो सुनते भी नहीं इतना ज्यादा, वो कोई चाय पीने में बिजी है, कोई फोन चला रहा है, इस प्रकार से करे तो, लेकिन ध्यान रहता है भाई, ये मत समझो ना कि उनका ध्यान नहीं रहता, ध्यान है वो रहता है उनका, ठीक है। उसके बाद में हमारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो देयर आर, अगर 6 मेंबर है तो 6 मेंबर, 5 मेंबर है तो 5 मेंबर, जितने भी आप भाई सिस्टर और ब्रदर्स है वो भी है, बहन भाई और बहन है, उन सब के बारे में आपको बताना है, माता पिता से लेकर वो काउंट हो जाएंगे, 6 मेंबर इन माई फैमिली। उसके बाद है माई फादर इज ए ट्रक ड्राइवर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको अपने पिता का नाम, मम्मी का नाम, ये वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। बहुत से बच्चे कुछ अलग नहीं होता है, लेकिन इससे क्या है, आपका इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ता है कि नहीं है, ये वो क्या सोचेंगे कि बच्चा क्या है, जो रट के है वही ज्यादा खींच रहा है। कहने का मतलब आपको नरेशन ज्यादा करना है, अगर आप ज्यादा नहीं तो कम से कम अगर 40% भी अगर आप ये करते हो और 20% अगर नरेशन खींचते हो तो भी ठीक है, लेकिन आपको क्या करना, क्या है, 30-30। कहने का मतलब है 30 सेकंड का ये आपका नरेशन होना चाहिए और 30 सेकंड का आपका क्या होना चाहिए, इंट्रो। कहने का मतलब है आपको 50-50 लेना है दोनों को, कितना लेना है भाई, 50-50, ठीक है, 50-50%, क्योंकि हमें तो क्या, हमें तो सिलेक्शन चाहिए भाई, तो हम इतनी मेहनत करें थोड़ी श्योर कर लेंगे नरेशन के बारे में, ठीक है। तो इसके कारण उसके माय फादर इज ए, अगर आपके फादर किसान है तो आपको लिखना है फार्मर, माय फादर इज ए ट्रक ड्राइवर, मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर, तो ट्रक ड्राइवर लिखूंगा। एंड माय मदर आप परफेक्ट हाउसवाइफ भी लिख सकते हो, डेडिकेटेड होममेड, जो भी आप लिखना चाहो उस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको बताना आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज, आपका उद्देश्य क्या है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का। अगर देखो आपको इस बात में भी ध्यान देना है थोड़ा सा, किस बात में, कि अगर आपको कमांडिंग ऑफिसर बोले कि आपको ये लाइन स्किप करनी है, आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि हमारे तो किसी ने कुछ नहीं बोला था, आपसे साफ साफ बोला था आपको इंट्रोडक्शन प्लस नरेशन है, वो आपको मात्र 1 मिनट के अंडर अंडर करना है, ठीक है। तो आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज, वो आप किसी भी कारण से, देखो झूठ नहीं बोलना है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि किसी का कुछ रट लेते हैं, किसी का कुछ रट लेते हैं, वो सेम ही सेम चलता है, सेम ही सेम। आपको भी सुनने में क्या थोड़ा सा अजीब लगेगा, आपको थोड़ा सा सेम नहीं करना है, इस बात पर आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको सेम बिल्कुल भी नहीं बोलना है, जो आपकी इच्छा है वही बोलना है। जी, आपका जो मेन उद्देश्य क्या है एयरपोर्ट का, अगर आपका उद्देश्य फाइनेंस है तो आपको फाइनेंस ही बोलना है, ये नहीं है कि आप जो किसी भी प्रकार से किसी के भी दबाव में आके कुछ भी बोल दोगे, ठीक है ना। तो जो आपका मेन उद्देश्य है वही आपको बोलना है, ठीक है। जैसे कि मेरा है आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज आई वांट टू फाइनेंशियल सपोर्ट इन माय फैमिली एंड एज वेल एज लर्न न्यू स्किल एंड डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद माई हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या क्या है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट या आउटडोर गेम्स एंड रीडिंग बुक्स, इस प्रकार से आप कुछ भी है वो आपकी जो हॉबी है वो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको नरेशन किस प्रकार से स्टार्ट करना है, तो कई बच्चे करते हैं लेट्स कम टू टॉपिक, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टॉपिक। उसके बाद में ये आपका ज्यादा इफेक्ट डालेगा डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, डियर फ्रेंड्स का मतलब है अब हम क्या ग्रुप डिस्कशन करने के लिए अपने फ्रेंड को संबोधित कर रहे हैं कि डियर फ्रेंड्स इन माय ओपिनियन दिस टॉपिक। तो कहने का मतलब है प्रिय मित्रों, मेरी नजर में ये टॉपिक क्यों, हम अपने विचार तो दे रहे हैं उनको, क्या है और क्या है, हम अपने विचार या वो उन बच्चों के साथ में क्या है शेयर करें। तो उसके बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टॉपिक, डियर फ्रेंड्स इन माय ओपिनियन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया। उसके बाद में सोशल मीडिया इज ए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, उसके बाद जो भी आपको उसके बारे में जो भी याद है वगैरह है वो आपको सब कुछ उसमें बोलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा खींचना है भाई नरेशन को, क्योंकि नरेशन में ही क्या आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं।
जैसे कि मेरे को तो क्या टॉपिक इतना ज्यादा याद नहीं था, बहुत सरल टॉपिक था, लेकिन मैं दूसरे टॉपिक के लगा था, 20-25 टॉपिक पहले से दूसरे तैयार करके ले गया था, सोशल मीडिया वाला था। मैंने 55, कहने का मतलब 55 के आसपास टॉपिक तैयार किए थे, जिनमें से 30-40 तो मेरे क्या मैंने उन पे मेहनत भी की थी, लेकिन कोई नहीं, जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस प्रकार से तो आपको क्या है, नरेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो वहां पे क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने की कोशिश करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो लेकिन आप अपने को तो 2 से 3 बार डिबेट और अच्छा से बोलना है, जो भी बोलना है अच्छे से बोलना है, नए पॉइंट बोलना है, ठीक है। ये हमारा मुद्दा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, माई नेम इज अंकित, आई एम फ्रॉम सीकर, राजस्थान। Basically, I have completed class 12th from State Board and completed BSc from Shekhawati University. There are 6 members in my family. My father is a truck driver and my mother is a perfect housewife. I want to join Indian Air Force because I want to financial support in my family as well as learn new skill and discipline. My hobbies are outdoor स्पोर्ट्स या गेम्स कह सकते हैं। उसके बाद में एंड रीडिंग बुक्स। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस टॉपिक डियर फ्रेंड्स, आई माई ओपिनियन इन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू फलाना ढिकड़ा, जो भी आपका आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी क्या है मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन में लगा हूँ, जिस कारण से मुझे क्या प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो वगैरह का, क्योंकि रनिंग पर भी जाना पड़ता है, एयरपोर्ट का पेपर है वो आपका भाई का क्लियर है, तो रनिंग पुशअप्स की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि सेंटर अब की बार थोड़ा सा इस प्रकार से चूज किया है, जिसमें क्या फिजिकल थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन जो जीडी है उसमें क्या अपने को 100% देना है, तो इसलिए हम फिजिकल को थोड़ा सा हार्ड ही मान के चल रहे हैं, तो उसी के लिए हम क्या थोड़ी सी तैयारी भी अच्छी करें, जिस कारण से अभी क्या है 3-3:30 बजे ग्राउंड पर भी जाना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।